नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू चेंज परसेंटेज फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि प्रतिशत में वैल्यू दिया हुआ है और हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। परसेंटेज से फ्रैक्शन, इसमें हमें कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सिंपल करना है कि हमें मान लीजिए 10% दिया है तो 10 अपॉन में 100 कर देंगे, ठीक। और इसे हम जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे और यही हमारा क्या है, फ्रैक्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम आप देखते हैं कि 25% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। 25/100, अब ये आएगा 1/4। एक और एग्जांपल, 35%, 35/100, 5 7 जा 5 20 जा 7/20। आगे और एग्जांपल लेते हैं, 90%। कोई कहता है कि 90% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 90/100 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 9/10 आएगा। यही हमारी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक। चलिए अब हम जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। इसमें हमें पहले 10% को चेंज करना है, तो 10/100 1/10 ये फ्रैक्शन में आ गया। 15/100, 5 3 जा 5 20 जा 3/20। 25/100 1/4। 35/100, 5 7 जा 5 20 जा 7/20। 45/100, 5 9 जा 5 20 जा 9/20। 50% के लिए 50/100 1/2। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि 32%। प्रतिशत को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपॉन में 100 सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है 4 8 जा होता है और 25 जा, यह आएगा आपका 8/25, जो कि एक फ्रैक्शन वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे 35% लिखा है तो उसको हम 8/25 भी लिख सकते। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, मान लो आपको क्या कहता है कि 65% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे? 65/100, 5 से काटेंगे तो 13 टाइम और 5 से काटेंगे तो 20 टाइम, 13/20। देखिए इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ ये है कि अगर कोई क्वेश्चन देता है जिसमें लिखा है 65% ऑफ 800 क्या होगा, तो ये जो हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट ये है, इसका हमें एडवांटेज ये है कि हम इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है, जैसे कि मान लो हमें पता है कि 13/20 होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 13/20 और इंटू 800। अब आपको पता है कि ये 0 कट गया और ये हो गया 40 और 13 4 जा 52। तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है, ये हमारे क्वेश्चन में जो
डिजिट्स दिए हैं, जो नंबर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे कैलकुलेशन को काफ़ी आसान कर देता है। अगर हम डायरेक्ट इसे करते, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 65/100 इंटू 800, जो कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता। हमें सॉल्व करना पड़ता 65 इंटू 8, जो कि कंपेरेटिवली थोड़ा सा, अगर हम जो है इसको मेंटली करना चाहते हैं, ओरली करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता था जब इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें ये पता था, इसमें हमें पता था कि यहाँ 20 है, यहाँ 800 है, और जो कि हमें 40 देता है, और 13 4 जा, कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा आसान रास्ता था इस कैलकुलेशन का आंसर निकालने के लिए, और इसीलिए जो है हम इस रिलेशन को पढ़ते हैं ताकि हम कैलकुलेशन को आसान कर सकें। अब यहाँ पे हम जो है हम एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए कोई कैलकुलेशन है जिसमें हमें दिया गया है कि 14.28% ऑफ 280। अब ये दिया गया है, अगर हमें इस परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन पता है तो देखिए कितना आसान होगा। हमें पता है कि ये कितना होता है, 14.28 होता है 1/7 इंटू 280। देखिए 7 4 जा, इसका आंसर डायरेक्ट आ गया है 40। जबकि अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं अपॉन 100 करके, तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है। तो यही हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है, और इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और हम याद भी करेंगे कि आखिर ये जो परसेंट की वैल्यू है ये फ्रैक्शन में क्या है, और इसको हम जो है ओरली याद कर लेंगे ताकि हम जब कैलकुलेशन करें तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे कुछ जो है हमें रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन बताना है, तो इसे भी हम लोग 1 बाय 1 इसका सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में हमारे कैलकुलेशन को काफ़ी आसान कर देगा। अब आपको पता है, पिछले स्लाइड में आपको बताए थे कि 10% क्या होता है 1/10। 20% के लिए आप 20/100 करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 30% के लिए आप 30/100 करेंगे, जो कि 3/10 हो जाएगा। 40% के लिए आप 40/100 करेंगे, जो कि 2/5 हो जाएगा। इसी तरीके से 50% के लिए आप 50/100 करेंगे, जो कि 1/2 हो जाएगा। 60% के लिए आप 60/100 करेंगे, जो कि 3/5 हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं ना, 7/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐसी है जो कि किसमें दिया गया है, फ्रैक्शन में। इस फ्रैक्शन वैल्यू को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। अब आप देखिए, हम जब परसेंटेज वैल्यू हमारे पास थी तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर रहे थे, 100 से डिवाइड कर रहे थे, आप देख रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे थे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 टू 100, और यहाँ पे परसेंट लगा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। 1/3 इंटू 100/3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 33.33%। 1/4 को 1/4 इंटू 100, यहाँ पे कैंसिल करेंगे 25, कितना जाएगा 25%। 1/5 इंटू 100 20%। 1/6 इंटू 100 100/6 16.66%। 1/7 इंटू 100 100/7 जाएगा 14.28%। 1/8 इंटू 100 100/8 क्या पाएगा 12.50%। इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए। वैसे इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 100/9 हो जाएगा, तो इसकी हो जाएगी 11.1111 या फिर 11.11%। 9.09
परसेंट। अब आपको थोड़ा सा रिलेशन इसमें दिख रहा होगा कि जिसका जो है डिनोमिनेटर 9 है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 11 आई है। डिनोमिनेटर 9 तो फ्रैक्शन वैल्यू 11, डिनोमिनेटर 11 तो फ्रैक्शन वैल्यू 9। तो ये 9 और 11 में आपस में रिलेशन है, जिसे हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है जिसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, आपको पता है 200/3। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 66.66%। 3/4 में आप यहाँ पे आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 300/4। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75%। इसी तरीके से आप इसका और इसका इन तीनों का आंसर जो है होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका देखते हैं कि 500/6 हो जाएगा। आपको पता है कि 500 कैसे हो गया है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 83.33%। 1/16 100/16 सिंप्लीफाई करना चाहते हैं 25/4, आंसर आएगा 6.25। 2.9 आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अगर 1/9 11.11% है तो 2/9 22.22%। 1/15 100/15 कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 20 जा 5 3 जा 20/3 डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 6 जा 6.66%। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे चैप्टर में यूज होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग सम अप करेंगे हमने क्या सीखा है। तो हम जो है एक रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और रिलेशन क्या है, परसेंटेज और फ्रैक्शन। परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन है। चलिए अब आप बताइए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे। अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना था तो हम लोग डिवाइड कर रहे थे 100 से। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना था तो मल्टीप्लाई 100। एग्जाम्पल, अगर हमें कोई कहता है आप 25% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो परसेंट से फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड 25/100/4। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि कोई कहता है कि 2/5 को आप परसेंट में चेंज कीजिए, तो हमारा फ्रैक्शन में अभी वैल्यू है और परसेंट में जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 5 20 40। यहाँ पे परसेंट लगा देना है, ये हमारा हो गया 40%। ठीक, इसके अलावा मिलते हैं हमारे अगले पार्ट में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।